मारो बच्चों है आज को हूँ 4 बोरी 2 बोरी भेज पर और भेज दियो भैया क्यों सर खातर बीज लिया अरे मारो बच्चों बेच परो रैली में गयो परो अरे कटी नहीं गयो रे हनुमान रैली में अरे मैं रहूं तने आटे हमारी चुबेल बंद पड़ी है लोगों की सोच है ई कारण भारतीय जनता पार्टी राम राम साहब ई ऐतिहासिक जीत माते कई कहने चाहो साहब। देखिए ये खियोसर के कार्यकर्ताओं छत्तीस कौम और किसान बिरादरी की जीत है। लोगों में जो उत्साह और उमंग था 13 तारीख को मतदान करने का, लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लिया और खियोसर में ऐतिहासिक वोटिंग 13 तारीख को हुई और उसका आज परिणाम आप सबके सामने है। लोग इतने उत्साहित हैं जिनका हम कुछ बयान नहीं कर सकते। आज इस उत्साह में नागौर से लेकर के और 5 लाख सीधा तक लोग गंगा जी के स्वागत सत्कार के लिए रोडों पे हाथों में फूल और पुष्प लिए खड़े हैं। तो मैं कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मतदाताओं का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाई। साहब ये बताओ कि पिछले चुनाव में क्या कमियां रह गई। देखिए मेरी बात सुनो कि इस बार मैं ये कहता हूँ ऐतिहासिक जीत की तरफ बीजेपी की झोली में सीट चली गई। पिछले चुनाव में कहीं न कहीं हमारा कार्यकर्ताओं की कमी रही होगी और लोगों में विश्वास नहीं था कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में सरकार बनाने के बाद और जो अभी उपचुनाव में बाई इलेक्शन में जनता ने जो जनादेश दिया है वो सरकार के साथ रहने का और खियोसर के विकास के प्रति समर्पित रहने का जो जनादेश दिया है वो हम सब लोगों को स्वीकार है। तो साहब पिछले जैसे 1 महीने से हम कवर कर रहे हैं, अलग अलग गांवों में भी कवर किया है चुनाव को। मेन मुद्दा क्या रहा कि भाई पिछले 20 सालों से जीत रहे हैं वो परास्त हो गए इस चुनाव में। पहली बात तो ये बात झूठी है कि 20 साल से जीत रहे हैं। 2013 तक हमारा विधायक था और 13 से 23 तक 10 साल का मौका आरएलपी को मिला था, लेकिन आरएलपी के विधायक ने कभी सरकार के साथ में रहकर काम नहीं करवाया और इस कारण से इस क्षेत्र की जनता असंतुष्ट थी। विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा था, केवल जनता के साथ ठगी हो रही थी। अब लोग सारे समझ गए और विकास के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार उपचुनाव में मौका मिला। तो मैं ये थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि खियोसर की जो सीट है सरकार के साथ में इससे पहले भी रही है या पहली बार गई है सरकार के खाते में? जब ये परिसीमन के बाद में सरकार के साथ में ये सीट पहली बार गई है। पहली बार गई है? पहली बार गई है। अच्छा अच्छा, बाई इलेक्शन में। इससे पहले कोई सरकार जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो भी सीट कांग्रेस में नहीं गई? नहीं गई। अच्छा अच्छा, परिसीमन के बाद में नहीं, परिसीमन के बाद पहली बार बाई इलेक्शन ये सीट गवर्नमेंट के पक्ष में गई है। तो अब रेवंत राम जी के पक्ष में हो गया है रिजल्ट, तो अब क्या उम्मीदें हैं खियोसर की जनता को? देखिए खियोसर की जनता को भारतीय जनता पार्टी के शासन से और हमारे विधायक से बहुत बड़ी आशाएं हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधायक महोदय और राजस्थान सरकार खियोसर की जनता के विकास के काम पूर्ण रूप से करवाएगी। हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। राम राम सर। राम राम सर। राम राम सर। क्या कहना चाहो साहब? थोड़ा 2 शब्द है। 2 शब्द यही है सर, मैं खियोसर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि खियोसर की जनता ने बहुत बड़ा काम किया है। एक तरह का बहुत पुराना ये भड़ था, इस भड़ को ढा दिया और इनकी बात नहीं आज मैं आते हूँ इनकी सोच थी ना, जिस हिसाब से जनता नहीं चली, जनता अपने हिसाब से चली है और जनता को भाया आके रेवंत राम डांगा चाहिए। हमें तो किसानों का काम करने के लिए और किसानों का प्रतिनिधि करने के लिए चाहिए, खेती का आदमी चाहिए और इन्होंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि सारा हमारा जो भी आप किसी समाज को ले लो, जो युवा पार्टी है, युवा पीढ़ी है ना, उसको बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। उनको सारा जो भी है उनको सारा सत्यानाश कर दिया और इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि दरअसल तल पे हम क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ खियोसर की जनता होशियार हो चुकी है और जनता ने समझ लिया कि मोटा मोटा हिंटा आया 20 साल तक इमारते हिंटा आ जगह दोरी हिंटा आपको नहीं खाई जाए, इमारते मोटोड़ा हिंटा आने जगह ने रोक दिया और जनता समझ गई इमारत एकदम झटको ठोक दियो। जय राम जी, जय राम जी, जय माता जी, जय माता जी। मेन मुद्दों साहब ई बार जैसे एक लोग यूं कहवे
मेन मुद्दों नेताजी रो के आरोप प्रत्यारोप भी करे, काम कौन करे जैसे देखो सर, हीरो फायदो मिलियो बीजेपी ने बिल्कुल फायदो मिलियो। देखो इरा जगह बोल है नी, बोल है बोला ना कारण ई बोला ना कारण जो मतलब ये बाप गटियो पलटी रो। अगर और सही बोल बोले कि इन्हें कोई मतलब ज्ञान नहीं है, बोलना शुरू हो जावे ना। हमारे लारला दिना में चुनाव में डोटासरा आयो आटे मीटिंग ली कांग्रेस री भी माते 18 आदमी री इन्होंने लिस्ट गिनवाई कि भाई 18 आदमियों ने वो ऐसा। अरे सारी दुनिया ही ऐसी है तो फिर एक थे ही तो गई दुनिया रमायने जो तगड़ा हो, बाकी अगला ही फेल है। यान की मतलब भाषा है नहीं जो शोभा नहीं देवे, ये भाषाओं और ये जबान हुई तो कड़वाश हुई तो मतलब मिनकारो विश्वास टूट गो और लोगान में ठा पड़ेगी। अरे जनता ने बहुत बहुत धन्यवाद। जनता आप रो फैसलो आप हक मान्य कर लियो। इवां तो जनता ने आस है कि भाई सरकार रे महीने रे तो की न की रेवंत राम जी मारो काम करी, जनता रो भलो करी और दूजोड़ा ने भी सबक मिली। क्योंकि झटको दिया बिना ठाई कौन पड़े, वो तो खुल्लो हो जावे बचे। इवां झटको दियो जनता ताकि इवां इन्हें जान रहे आगे वास्ते और समझ आवे कि भाई आ चीज है। इवां जनता आपको फैसलो करियो। बहुत बहुत जनता ने धन्यवाद। राम राम सर। राम राम सर।